ये वीडियो उन मर्दों के लिए वार्निंग है जो सालों से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन बेडरूम कब कमर चुका है। बहुत लोग इमोशनली रूममेट्स बन चुके हैं, सिर्फ एडमिट नहीं करते। बाहर से हैप्पी कपल, इनसाइड नो पैशन, जीरो डिजायर, जीरो टेंशन। और सबसे डेंजरस पार्ट, लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। आज मैं बात करूंगा कि डेड सेक्सुअल रिलेशनशिप को वापस जिंदा कैसे किया जाता है। और हाँ, ये एडवाइस स्पेसिफिकली मैन के लिए है। मैं दुनिया भर के मैन से कंसल्ट करता हूँ, हर बैकग्राउंड, हर एज ग्रुप। और बिलीव मी, सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है सेक्सलेस मैरिजेस। इतनी सेक्सलेस मैरिजेस एग्जिस्ट करती हैं जिसे दुनिया में कि ऑनेस्ट मैरिजेस इंस्टीट्यूशन को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहना मुश्किल हो रहा है। सेक्स को मैरिज में बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मैरिज सेफ्टी और सिक्योरिटी क्रिएट करने की कोशिश में है। उन्हीं चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है जो नेचुरल डिज़ायर इग्नाइट करती हैं। मैं इस टॉपिक पे और डिटेल में बात कर चुका हूँ अपने एपिसोड वाई मैरिज किल्स सेक्स में। वहाँ मैं कुछ अनकन्वेंशनल सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली बात होगी डेड रिलेशनशिप में सेक्स को वापस कैसे लाएं। और फिर से क्लियर कर दूं, ये एडवाइस मेन के लिए है। यूजुअली सेक्सुअलेस रिलेशनशिप में होता है ये कि मैन डिज़ायर फील कर रहा होता है और वुमेन या तो रिजेक्ट कर रही होती है या एक्सक्यूजेस दे रही होती है। हाँ, कभी उल्टा भी होता है, लेकिन वो बहुत कॉमन नहीं है। तो ये एपिसोड उन मैन के लिए है जो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड साइड पे खड़े हैं रिलेशनशिप में। सबसे पहले एक ब्रूटल रियलिटी समझो, मेल और फीमेल सेक्सुअलिटी बहुत अलग चीज़ें हैं। इतनी अलग कि कभी कभी लगता है भगवान ऊपर बैठ के हम सब पे हंस रहे हों। हम ऑलमोस्ट मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पे डिफरेंट है इस डिपार्टमेंट में, फिर भी समहाउ हमें रिलेशनशिप चलाना पड़ता है। एग्जाम्पल समझो, एक वुमेन के लिए सेक्स पेड़ के फ्रूट की तरह होता है। पहले सीड प्लांट करो, फिर सैपलिंग ग्रो होती है, फिर लीव्स, फिर फ्लावर्स और फिर फाइनली फ्रूट। मतलब वुमेन के लिए सेक्स यूजुअली एफर्ट और कल्टीवेशन का रिजल्ट होता है, लेकिन मैन के लिए सेक्स खुद सीड होता है। वही बिगनिंग होती है, वही फ्यूल होता है, वही ड्राइव होती है जो उन्हें वर्ल्ड में मूव करने के लिए पुश करती है। वुमेन के लिए सेक्स ऑफन प्रोसेस का एंड होता है, मैन के लिए प्रोसेस की बिगनिंग। और आयरनी देखो, वुमेन जनरली उन मर्दों को सेक्स देती हैं जो उन्हें पसंद होते हैं, लेकिन मैन ऑफन तभी फील होता है कि वो जेन्युइनली लाइट हैं जब उन्हें सेक्स मिलता है। मैन और वुमेन के सेक्सुअल एटीट्यूड्स में इतनी आयरनीज हैं कि मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मेन पॉइंट सिंपल है। अगर तुम सेक्सलेस रिलेशनशिप में एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी हो, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि फीमेल सेक्सुअलिटी कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम पे ऑपरेट करती है। और यहाँ एक कंप्लेंट बार बार सुनने को मिलती है वुमेन की, मैन सीधा इंटरकोर्स पे जंप करने चाहते हैं। और ऑनेस्टली कई बार ये सच है, वुमेन फोरप्ले पसंद करती हैं। बहुत वुमेन को मूड में आने के लिए फोरप्ले चाहिए होता है, और सिर्फ फिजिकल स्टिमुलेशन नहीं। वो बात करना चाहती हैं, कनेक्ट करना चाहती हैं, कडल करना चाहती हैं, सुना अपनी बातें कहना चाहती हैं, केयर्ड फॉर फील करना चाहती हैं। उसके बाद किस, टच, स्ट्रोकिंग, ग्रेजुअल बिल्डअप। और सच कहूँ, कभी कभी वुमेन को रिसेप्टिव स्टेट तक लाने में बहुत एफर्ट लगता है। और बैड न्यूज़, कई वुमेन के साथ रियलिटी यही रहेगी। और गुड न्यूज़, फोरप्ले बेडरूम से बहुत पहले स्टार्ट होता है, बहुत पहले। अगर तुम स्मार्ट हो तो एक्चुअल फोरप्ले दिन भर चलता है, बेडरूम सिर्फ फाइनल स्टेज होता है। मतलब अगर तुम थ्रू आउट द डे एफर्ट डालते हो तो रात को वुमेन नेचुरली ज़्यादा ओपन और रिसेप्टिव होगी। लेकिन ट्री एनालॉजी याद रखो, फ्रूट तोड़ने से पहले सीड प्लांट करना पड़ता है, और एडवांस में करना पड़ता है। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए। लेकिन एक बार रिदम बन गई तो सिस्टम स्मूथ चलने लगता है। और हाँ, अगर अब तक जो सुन रहे हो यूज़फुल लग रहा है तो एपिसोड उस इंसान को भेजो जिसे ये सुनना चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ से ही चैनल ग्रो करता है। अब समझो सिडक्शन का कोर प्रिंसिपल क्या है। टेंशन और रिलीज। पहले टेंशन बिल्ड होती है, फिर उसका रिलीज होता है। जैसे भूख लगे तब फूड ज़्यादा इंजॉयबल लगता है, वैसे ही सेक्सुअल टेंशन जो हो तब सेक्स पावरफुल लगता है। अगर टेंशन ही नहीं है तो रिलीज की नीड भी नहीं है। और अगर तुम रिलेशनशिप का सेक्सुअल इंजन रिस्टार्ट करना चाहते हो तो टेंशन कल्टीवेट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तुम्हारी।
और पेनफुल सच्चाई ये है कि कुछ मैन इतनी बुरी सिचुएशन में होते हैं कि वाइफ उनके टच से ही पीछे हट जाती है। अगर तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है तो रिपेयर में टाइम लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अब सुनो केयरफुली। कई बार वुमेन तुम्हारे टच से एक्चुअली विड्रॉ नहीं कर रही होती। वो विड्रॉ कर रही होती है उस हिडन क्वेश्चन से जो तुम्हारे टच के अंदर छुपा होता है। और वो क्वेश्चन है, कैन वी हैव सेक्स नाउ? और वो यूजुअली ये क्वेश्चन वीक होता है, टेंटेटिव होता है, अप्रूवल सीकिंग होता है। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, और ये डेस्परेशन रिजेक्ट करना और इजी बना देता है। लेकिन समझो, वुमेन तुम्हारे टच को रिजेक्ट नहीं कर रही नेसेसरीली, वो उस इम्प्लाइड डिमांड को रिजेक्ट कर रही है जो टच के साथ अटैच हो चुकी है, और वो नो बोल रही है क्योंकि उस एग्जैक्ट मोमेंट पे उसका मूड नहीं है। और ऑनेस्टली मुझे पता है ये मैन के लिए कितना पेनफुल है। जिस वुमेन के साथ तुमने लाइफ कमिट की, जिसके लिए सेक्रीफाइसेस किए, जिसके साथ एक्सक्लूसिव रहने की कसम खाई, वही तुम्हें रिपीटेडली सेक्सुअली रिजेक्ट करे। ये ब्रूटल फील होता है, मैं समझता हूँ। लेकिन अब अनकंफर्टेबल सच्चाई सुनो। तुमने खुद अपनी वुमेन को ट्रेन किया है इसके लिए कि तुम्हारा टच एक सेक्सुअल रिक्वेस्ट बन जाए, और यही एसोसिएशन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक ये एक्टिव रहेगा, प्रॉब्लम एक्टिव रहेगी। इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे? तुम्हें टच को सेक्स डिमांड से सेपरेट करना पड़ेगा, क्लासिकल कंडीशनिंग की तरह। कंडीशनड स्टिमुलस को रिपीट करो बिना यूजुअल आउटकम के। सिंपल लैंग्वेज में, फिलहाल सेक्स चेज करना टेम्पररीली बंद करो, वैसे भी मिल ही नहीं रहा। एक्सप्लिसिटली मत पूछो, इम्प्लिसिटली भी मत पूछो। टच को सिर्फ टच रहने दो, अटेंशन को सिर्फ अटेंशन रहने दो। अब धीरे धीरे दिन भर स्मॉल मोमेंट्स क्रिएट करो। पीछे से टाइट हग दो और फिर नॉर्मल बिहेव करो। पास होते वक्त लाइटली बट स्मैक कर दो और कैजुअली मूव ऑन करो। क्लोज आओ, डायरेक्ट आई कांटेक्ट करो, स्लाइट पोज लो, फिर ब्रेक करके टेंशन दो। आइडिया ये नहीं है कि हर इंटरेक्शन सेक्स तक ले जाए। आइडिया ये है कि स्टिमुलेशन और टेंशन क्रिएट करे विदाउट इमीडिएट डिमांड फॉर इंटरकोर्स। कनेक्ट करो, मोमेंट क्रिएट करो, टेंशन बिल्ड करो, फिर उसे हैंगिंग छोड़ दो। समझे? हाँ, स्पीड वापस आने में टाइम लगेगी, स्पेशली अगर सेक्सुअल कनेक्शन बहुत टाइम से डेड है। लेकिन इवेंचुअली तुम ये चाहते हो कि वुमेन लो ग्रेड अराउजल स्टेट में रहे, इंजन प्राइम हो जाए। फिर जब अक्यूमुलेटेड टेंशन बिल्ड होती है, वुमेन नेचुरली मोर रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं। तब रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अब टेंशन रिलीज मांग रही होती है। और याद रखो, एज अ मैन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। जैसे कोर्टशिप फेज में इंटरेक्शन को कॉन्फिडेंटली सेक्सुअल डायरेक्शन में लीड करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वैसे ही कमिटेड रिलेशनशिप में सेक्सुअल फायर अलाइव रखना भी लार्जली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये डिफ़िकल्ट है, स्पेशली क्योंकि ये इशू वुमेन को ऑफन उतना बॉदर नहीं करता जितना मैन को करता है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम उसे अट्रैक्ट कर सकते थे बिगिनिंग में, तो तुम स्पार्क वापस भी ला सकते हो। गुड लक आउट देयर। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या तुम्हारी रियलिटी से मैच करता है? कमेंट्स में बताओ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।